हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें हाई आईवी स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए या हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और लेट्स से कि अगर हम ट्रेड करने वाले हैं तो हमें कभी करना चाहिए, चाहे वो रिजल्ट्स के टाइम हो या यूजुअली भी कभी कभार स्टॉक्स के आईवीज हाई हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली हमें कभी करना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम 2 मिनट के अंदर कैसे हाई आईवी स्टॉक्स को चुन सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइस, पहले तो ये जानते हैं कि हाई आईवी एग्जैक्टली होती क्या है। सो हाई आईवी बेसिकली इज हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड का मीनिंग इज एक्सपेक्टेड, राइट? तो जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होती है कोई स्टॉक की, वो काफी वेरी करती है। यानी अगर हम क्विक एग्जांपल ले तो आप आईटीसी की बात करो एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करो, दोनों ट्रिमेंडसली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप बोल सकते हो, उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं अगर आप वोलेटिलिटी को कंसिडर करो। बिकॉज आईटीसी इज अ स्लो मूविंग स्टॉक, वेयर एज इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा सा क्विक मूविंग स्टॉक है और 5-6% का मूव वो डेफिनेटली कुछ ही घंटों में दे सकते हैं। वेयर एज आईटीसी के लिए दैट विल बी अ ड्रीम मूव, राइट? चाहे वो आप अपसाइड की बात करो या डाउन साइड की बात करो, इंडिया बुल्स थोड़ा सा क्विकली मूव करता है, सेम वेज आईटीसी थोड़ा सा आराम आराम से मूव करता है। एंड ये सब स्टॉक्स का अलग पर्सनालिटी होता है। जनरली आप देखोगे कि अगर बहुत बड़ा कोई स्टॉक है यानी बहुत ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है तो जनरली उनका आईवीज भी कम होगा क्योंकि उनमें इतना मूवमेंट होता नहीं है। वेरएज अगर आप स्मॉल कैप की बात करो तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है उनमें। सो इसलिए ही गाइज इन दोनों स्टॉक्स में आईवीज का भी डेफिनेटली प्ले होता होगा, यानी दोनों में बहुत डिफरेंट आईवीज होते होंगे। एंड किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इंडिया बुल्स में थोड़ा सा ज्यादा आईवीज होंगे बिकॉज एक्सपेक्टेड मूव यही है कि यार ये स्टॉक 5-6% मूव कर सकता है, वेरएज आईटीसी में भी इतना मूवमेंट नहीं करेगा। एंड गाइस, हाई आईवी का मतलब ये है कि यार जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होंगे वो भी ऑन दी हायर साइड होंगे। एंड दैट इज अगेन ऑब्वियस बिकॉज एक लार्जर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है उस स्टॉक में, इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस भी थोड़े से ज्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि यार आईटीसी जैसे स्टॉक में आपको इंडिया बुल्स जैसे प्रीमियम्स मिल जाएंगे। नेवर विल दिस हैपन। और कुछ डेज ऐसे होते हैं जिसमें हाई आईवी हो जाती है। यूजुअली भी हो सकता है कि स्टॉक का आईवी थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड लेट्स जस्ट से कि आईटीसी अगर यूजुअली 1% मूव करता है एंड सडनली बिकॉज ऑफ एनी रीजन, नो न्यूज और नथिंग, बट 2 और 3% का मूवमेंट आ जाता है। सो वो एक्सपेक्टेड मूव से थोड़ा सा ज्यादा है, आप बोल सकते हो, राइट? तो उसका आईवी में भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज 3% का मूवमेंट आ रहा है। तो पॉसिबल है कि यार आगे भी जाके थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा। सो आईवीज में आपको थोड़ा सा राइज देखने को मिल सकता है। एंड सेम वेज इंडिया बुल्स तो ऑलरेडी बहुत मूव करता है, तो जनरली आपको दिखेगा कि उनके ऑप्शन प्राइसेस भी डिफरेंटली प्राइस्ड होंगे। यानी आईटीसी क्योंकि ऑलरेडी लोअर आईवी है, आप बोल सकते हो लोअर मूवमेंट रहता है, तो उसके ऑप्शन प्राइसेस यानी आप स्ट्रैडल के प्राइसेस अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो मे बी आईटीसी का सिर्फ 2 या 3% कवर होगा स्ट्रैडल के प्राइसेस को अगर आप देखोगे, वेराज इंडिया बुल्स का मे बी 5-10% होगा। ऐसा डिफरेंस हो सकता है। दिस इज जस्ट अ बॉल पार्क, आई एम अज्यूमिंग। सो हम एज ऑप्शन सेलर्स इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? जब भी गाइज हम हाई आईवी स्टॉक्स को चुनते हैं, हमको पहले तो ये देखना है कि उसके वजह क्या है, यानी हाई आईवी क्यों है उसमें। क्या उसका रिजल्ट है? क्योंकि रिजल्ट के टाइम थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है और अगर बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स आ गए यानी बहुत अच्छे आ गए या बहुत खराब आ गए तो मे बी स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट दिख सकता है, राइट? सो हाई आईवी इसलिए हो जाती है रिजल्ट के टाइम क्योंकि एक्सपेक्टेड मूव थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है मूवमेंट की। एंड ऑप्शन सेलर्स उसी का फायदा उठाते हैं बाय शॉर्टिंग ऑप्शंस, चाहे आप वो हेज स्ट्रैटेजीज की बात करो या अनहेज्ड स्ट्रैटेजीज की बात करो। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन लेते हो, मे बी आप स्ट्रैडल कर सकते हो या स्ट्रैंगल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना है, हेज्ड रहना है इन केस ऑफ अनसर्टेन मूव्स, गैप्स बड़े बड़े अगर आ जाते हैं, तो आप डेफिनेटली आयरन फ्लाइज भी चूज कर सकते हो। आयरन फ्लाइज इज अ पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय ट्रेडर्स जो इवेंट्स में यानी जैसे रिजल्ट्स हो गया उसमें अगर कोई ट्रेड करता है तो काफी लोग आयरन फ्लाइज प्रेफर करते हैं। बट गाइस, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वोलेटिलिटी थोड़ा सा मीन रिवर्टिंग होता है। मीन रिवर्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो लॉन्गर टर्म वोलेटिलिटी है उसका एवरेज आप पकड़ सकते हो। लेट्स से आईटीसी का एवरेज है 5% और सडनली बिकॉज ऑफ सम रीजन एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी हो गया 7-8%, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ओवर टाइम वो वापस से अपने मीन पे रिवर्ट करेगा, यानी वापस से वो 5% पे जरूर आ जाएगा। सेम वेज अगर 5% जैसे हमने बात किया नॉर्मल है और अगर 2% का वोलेटिलिटी हो जाता है तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ राइज इन वोलेटिलिटी बिकॉज अगेन मीन रिवर्टिंग है वोलेटिलिटी। तो कोई भी एक्सट्रीम साइड का वोलेटिलिटी, चाहे आप वो अपवर्ड्स की बात करो, हाई आईवी की बात करो या लो आईवी की बात करो, वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन डेफिनेटली नहीं होगा। और वोलेटिलिटी का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मीन रिवर्टिंग है। सो आई होप दैट वाज वेरी क्लियर। काफी ऑप्शन सेलर्स गाइस रिजल्ट्स का वेट करते हैं बिकॉज रिजल्ट्स में आपको जनरली ये दिखेगा कि थोड़ा सा आईवी जैसे हाई हो जाता है, हमने बात की जैसे पहले।
सो इसलिए रिजल्ट्स का वेट किया जाता है कि यार हमें प्रीमियम्स थोड़े से रिच मिलेंगे, थोड़े से हाई मिलेंगे, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करके हम उनको इनकैश कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया अगेन, वोलेटिलिटी थोड़ा सा मीन रिवर्टिंग होता है, इसलिए जब भी रिजल्ट्स खत्म होता है जो अनसर्टेनिटी है वो चले जाएगी। इसलिए एक्सपेक्टेड ये होता है कि वोलेटिलिटी भी वापस से मीन रिवर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे ऑप्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर वोलेटिलिटी कम हो रहा है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे, बिकॉज एक्सपेक्टेड मूव अगेन कम हो जा रहा है। तो क्या हमें हाई आईवी स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर आई वुड से इट डिपेंड्स। यानी अगर आपको ये चाहिए कि यार रिजल्ट्स के अनसर्टेनिटी में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यार बहुत अगर बड़ा गैप आ गया बिकॉज ऑफ अब नॉर्मल रिजल्ट्स, चाहे वो बहुत अच्छे हो जाए या बहुत गंदे हो जाए, तो अगर आपको वो चीज को अवॉइड करना है और आप अनसर्टेनिटी में आप नहीं ट्रेड ले सकते हो, आपको थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल है, देन डेफिनेटली यू कैन अवॉइड रिजल्ट्स ट्रेडिंग। बट कभी कभार ये होता है गाइस कि रिजल्ट्स ना होने पर भी थोड़े से स्टॉक्स के आईवीज बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, राइट? बिकॉज वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होते रहती है, कांस्टेंट एक ही फ्लैट लाइन में डेफिनेटली नहीं चलेगी। तो उस मोमेंट में आप डेफिनेटली हाई आईवी स्टॉक्स का फायदा उठा सकते हो, सिंपली बिकॉज अगर हाई आईवी हो गया है विदाउट एनी रीजन तो डेफिनेटली वो मीन रिवर्ट करेगा, कभी ना कभी जरूर करेगा एंड आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो आप फार ओटीएम जाके लेट्स से ट्रायंगल्स कर सकते हो या स्ट्रैडल कर सकते हो या अगेन हेज्ड पोजीशंस बना सकते हो। अगर आपको रिजल्ट्स के ट्रेड्स नहीं लेने तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। अगर आप रिजल्ट्स के ट्रेडर हो गाइस तो आपको लास्ट ईयर विप्रो का आइडिया जरूर होगा। विप्रो हैड गैप्ड अप एंड ऑलमोस्ट 16% का अपमूव, 16 या 17% का अपमूव हमें देखने को मिला था विप्रो में आफ्टर रिजल्ट्स। तो काफी ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज 17 to 18% मूवमेंट इन अ सिंगल डे इज अ वेरी टफ पोजीशन टू हैंडल और काफी लोगों को बहुत बड़े लॉसेस हो गए थे। मैं काफी ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने विप्रो को ट्रेड किया था एंड अच्छा खासा लॉस हुआ था उनको, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस इतना भी हाई आईवी नहीं हो जाएगा कि यार 18 to 20% मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करें कोई भी स्टॉक का। तो मे बी अगर आप 5% से लेट्स से इंक्रीज होता है 8% तक भी, बट फिर भी गाइस ऑलमोस्ट डबल मूवमेंट आ गया एंड 17 to 18% का मूव ऑन दी अपसाइड आ गया। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस सिनेरियो, और अगर आप अनहेज्ड हो तो आपको इस सीन में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सो अगेन यू हैव टू चूज बिटवीन हेज्ड पोजीशन या अनहेज्ड पोजीशन। सो अभी चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको विप्रो का भी एग्जांपल दिखाता हूं कि वो 16% कैसे गैप अप हुआ था। ऑल्सो हम ये भी जानेंगे कि हम अंडर 2 मिनट्स कैसे हाई आईवी स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन नाउ। सो गाइस जैसे हम विप्रो का डिस्कस कर रहे थे, ये आपको मेरे को बताना था। आपको दिख रहा है 15 जुलाई को जो अपमूव आया था, आपको दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 17% का था। और अगर आप हाई की बात करो तो प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें, इस क्लोजिंग से लेके अपवर्ड्स डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 19.5% का मूवमेंट था, विच इज लेट्स से 20% राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये था इस दिन पे कि यार मे बी 5 to 10% का मूवमेंट भी आएगा, तो आपने डेफिनेटली इतना बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। और यहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया था विप्रो में एंड एक्सपेक्टेशन ये होता कि यार मे बी फ्लैट खुल जाएगा या 1-2% ऊपर नीचे खुल जाएगा, बट डेफिनेटली ऊपर तो खुला। एंड अगर आप पोजीशंस मैनेज भी करने लगे एंड आपने लेट्स से कि कॉल बाय नहीं किया प्रोटेक्ट करने के लिए, देन अच्छा खासा आपको लॉस डेफिनेटली हो गया होता। सो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि रिजल्ट्स में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है एंड कभी कभी वन ऑफ ट्रेड्स ऐसे अगर आ गए बहुत बड़े मूवमेंट्स वाले 20% 25% मूवमेंट वाले, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कीप इन माइंड गाइज, ये विप्रो ब्लू चिप स्टॉक है, तो ऐसे भी नहीं है कि ये स्मॉल कैप कंपनी था जिसने बहुत बड़ा मूवमेंट किया, एंड ये बहुत अच्छा ब्लू चिप लार्ज कैप है, राइट? एंड लेट्स से कि आपने 240 का कॉल सेल किया था एंड 210 का पुट सेल किया था इन दी एंटिसिपेशन की यार मे बी एक्सपायरी तक इन दोनों रेंजेस के बीच में ही होगा और आईवी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप उस पोजीशन से एग्जिट कर लोगे। बट डेफिनेटली आपको बहुत मैनेज करना पड़ा होगा एंड डेफिनेटली अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, हेज्ड नहीं रखा होता तो अच्छा खासा लॉस हो जाता। सो डेफिनेटली आपको इसको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप रिजल्ट्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू ऑप्स्ट्रा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप विद इन 2 मिनट्स कैसे आप हाई आईवी स्टॉक्स को चुन सकते हो। सो गाइस ये ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म है, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय एनी मीन्स। आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हो एंड आपको सिंपली क्या करना है, ये डैशबोर्ड पे जब भी आप आ जाते हो आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करना है एंड सिंपली आप जाओगे ऑप्शंस डैशबोर्ड पे। यहां पर आपको दिख रहा है 4th ऑप्शन, ऑप्शंस डैशबोर्ड पे जाके आपको दिख रहा है कि सारे स्टॉक्स लोड हो जाएंगे। आप इन तीनों फिल्टर से डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको चाहिए कि यार मे बी आपको लिक्विडिटी फर्स्ट है, यानी आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, आपको 10 लॉट्स 20 लॉट्स 40 लॉट्स 50 लॉट्स ट्रेड करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली लिक्विडिटी विल बी अ कंसर्न फॉर यू, तो आप लिक्विडिटी से सॉर्ट कर सकते हो। ये इलिक्विड हो गए, जो स्टार मार्क है, जो येलो स्टार्स है, वो लिक्विड स्टॉक्स है, राइट? सो यहां पर आपको दिख रहा है कि एसीसी लिक्विड है, अदानी एंटरप्राइजेज लिक्विड है, अदानी पोर्ट्स लिक्विड है,
यहाँ पर जाके आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने IVP में भी जा सकते हो। IVP इज IV परसेंटाइल और ईयरली बेसिस पे है ये, यानी पास्ट ईयर में उसका IV परसेंटाइल कितना रहा है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर भी 2 बार क्लिक करोगे तो आपको हाई IV स्टॉक्स मिल जाएंगे। एंड आपने लिक्विडिटी के हिसाब से भी सॉर्ट कर दिया है, तो आपको दिख रहा है कि गोदरेज CP में लिक्विडिटी इज लुकिंग गुड राइट नाउ। ऑल्सो इसका IV परसेंटाइल थोड़ा सा हायर साइड पे है, यानी 52 पे है, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम्स नॉर्मल से ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज एक तो आपको दिख रहा है रिजल्ट भी है, आपको बेल दिख रहा है 4 अगस्त को रिजल्ट है, लिक्विडिटी भी अच्छा है, एज वेल एज IV परसेंटाइल भी थोड़ा सा हायर साइड पे है। एंड एक और अच्छी चीज क्या है, आपको स्ट्रैडल का प्रीमियम भी मिल जा रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कितना प्रीमियम कवर कर रहा है, कितना मूव कवर कर रहा है, राइट। सो गोदरेज CP में अगर आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल लेते हो तो आपको 7.69% का मूव कवर हो जाएगा, यानी अपसाइड पे 7% तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेम वेज ऑन द डाउन साइड। एंड सेकंड स्टॉक अगर आप देखोगे तो मन्नपुरम है, एंड मन्नपुरम में अगेन रिजल्ट भी है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, एज वेल एज स्ट्रैडल का प्रीमियम इज ऑलमोस्ट 10%, यानी अगर 10% का मूवमेंट भी आता है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन एक्सपायरी तक आप 10% तक कवर हो गए। एंड IV परसेंटाइल भी आपको दिख रहा है इज 42। सो ऐसे आप डेफिनेटली 2 मिनट के अंदर फिल्टर कर सकते हो। सिंपली ऑप्स्ट्रा में अकाउंट खोल लो, फ्री वाला, ऑप्शंस में जाके अगेन डैशबोर्ड पे आपको जाना है। एंड ये जो हमने प्रोसेस रिपीट किया, एवरी टाइम जब भी आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर आके डेफिनेटली कुछ ही टाइम में कर सकते हो। एंड हाई IV की तो हमने बात कर ली, बट अगर आपको ये जानना है कि हम लो प्रीमियम्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इंडेक्स, तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा कि हम लो प्रीमियम्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।